बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली करंट अफेयर सितंबर का आज पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द गल्फ ऑफ फिनलैंड दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच सी। तो ये कौन से सी पर है? ये बाल्टिक सी में है। कौन से सी में? बाल्टिक सी में। अब जरा बात करते हैं, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है ये कहाँ पे है। अगर आप देखें यूरोप का मैप देखें तो यूरोप के मैप में जो इस तरह की आपको एक नेक टाइप चीज नजर आती है, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पे आप देखें तो यहां पे ये क्या है, यहां पे इस साइड पे क्या है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है और यहीं पे आपका बाल्टिक सी भी है। अगर आप इसी चीज को यहां पे देखें तो ये यहां पे ये नेक टाइप वो बन रही है, नेक टाइप, और जिसमें क्या है, जिसमें एक फिनलैंड मुल्क है। इस साइड पे क्या है, एक फिनलैंड मुल्क है, और फिनलैंड के अलावा बाकी अगर यहाँ पे नीचे हम बात करें तो ये एस्टोनिया है। तो इन दोनों के दरमियान ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है। इन दोनों के दरमियान क्या है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है। और यहाँ पे देखिए तो ये बाल्टिक सी है। अच्छा, अब बात होती है कि ये आजकल इतना ज्यादा न्यूज के अंदर क्यों है, क्यों इसको इतना ज्यादा वो क्या जा रहा है, इसके ऊपर रिपोर्टिंग की जा रही है। वो इस वजह से की जा रही है क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे इस साइड पे क्या है, यहाँ पे इस साइड पे रशिया है। अब रशिया ने क्या किया, रशिया के जो फाइटर प्लेन थे, कौन से 3 फाइटर प्लेन्स आपने याद रखने, मिग 31, रशिया के 3 जो मिग 31, ये क्या करते हैं, ये इस एरिया में आते हैं, ये फाइटर जेट होते हैं, ये इस एरिया में आते हैं और यहां पे क्या करते हैं, 12 मिनट तक वो क्या करते हैं, इनकी एयर स्पेस को यूज करते हैं। ये क्या है, ये फाइटर जेट हैं और ये क्या करते हैं, 12 मिनट्स तक क्या करते हैं, वो इसकी एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हैं, वायलेट करते हैं। अब यहां पे फिर तनाजा खड़ा हो जाता है। क्यों तनाजा खड़ा हो जाता है? तनाजा इस वजह से खड़ा हो जाता है क्योंकि यहां पे आपको पता होना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन की अभी तक क्या चल रही है, वार चल रही है। और यहां पे यूक्रेन की मदद के लिए क्या हो रहा है, नेटो कभी उसकी मदद कर रहा है, कभी अमेरिका कर रहा है। तो यहां पे असल में जो मेन रीजन है, यूक्रेन के अलावा यहां पे नेटो को सबसे बड़ा खतरा फिर महसूस हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि फिनलैंड जो है ये नेटो का मेंबर है, एस्टोनिया है, ये भी अगर इसकी बात करें ये भी मेंबर है। तो यहां पे इस वजह से जब रशिया के प्लेन्स आके इस एरिया को वायलेट करते हैं तो फिर इस न्यूज का चर्चा हो जाता है, और जब इस न्यूज का चर्चा हो जाता है तो इसी वजह से फिर यही क्वेश्चन बनता है कि गल्फ ऑफ फिनलैंड कहां पे, गल्फ ऑफ फिनलैंड जो है वो बाल्टिक सी में है। अब जरा बात करते हैं इस बाल्टिक सी की। बाल्टिक सी कौन से ओशन का पार्ट है? तो बाल्टिक सी जो है ये अटलांटिक ओशन बनता है, मोस्टली अटलांटिक ओशन का पार्ट है। और इसके करीब करीब, बाल्टिक सी के करीब करीब 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। जिनको बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है वो कौन कौन सी हैं? 3 कंट्रीज। उनको याद करने के लिए आप ELL याद कर लें, ELL। ई से पहले, ई से याद रखिएगा, ये एस्टोनिया, इसको बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया। और एल से लतीविया, ये क्या है, लतीविया। और एल से लिथुआनिया, यहां पे एक और कंट्री है जो कौन सा है, लिथुआनिया। ये क्या है, ये 3 कंट्रीज जो बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं। अब जरा बात कर रहे हैं नेटो की, तो नेटो का एक ओवरव्यू यहां पे मैं आपको दे देता हूं। नेटो के करंट मेंबर्स कितने हैं? नेटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कब बनाई गई? ये अप्रैल 1949 को बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसेल्स बेल्जियम है।
इसके कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं? इसके 32 हैं। इन 30 में 2 जो हैं वो नॉर्थ अमेरिकन है, नॉर्थ अमेरिकन, और जो 30 है वो यूरोप के हैं। अब इनके अगर नॉर्थ अमेरिकन की बात करें तो एक यूएसए और दूसरा कनाडा। इसका जो करंट नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे है, मार्क रूटे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि नेटो के हवाले से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज इनिशिएटेड डिपोर्टेशन अंडर इट्स न्यू रिटर्न्स ट्रीटी विद फ्रांस। तो ये यूके और फ्रांस ने आपस में एक ट्रीटी की है, तो इसको क्यों किया गया है? वो इस वजह से यहाँ पे डिपोर्टेशन की वजह से किया गया है। अब यहाँ पे जब इन्होंने ये ट्रीटी साइन की तो हुआ ये कि कुछ इंडियंस जो हैं, कुछ इंडियंस वो इंग्लिश चैनल इस्तेमाल करके, इंग्लिश चैनल, अब इंग्लिश चैनल क्या है? इंग्लिश चैनल जो है ये एक, अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में ये डिस्प्यूटेड है, अभी भी है लेकिन आजकल इतना नहीं है। तो पास्ट में ये डिस्प्यूटेड है किसके दरमियान? यूके और फ्रांस के दरमियान। तो लोग क्या करते हैं? लोग इस इंग्लिश चैनल का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में माइग्रेट करते हैं। असल में फ्रांस से वो माइग्रेट करके इंग्लैंड जाते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, कुछ इंडियंस, जब ये मुहदा हो गया, कुछ इंडियंस इसी इंग्लिश चैनल का इस्तेमाल करके, इसी इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके क्या हुआ, ये इंग्लैंड आ गए या यूके आए, या यूके कर ले, यूके है, तो इन्होंने इनको क्या कर दिया? इनको फिर डिपोर्ट कर दिया। इनको क्या कर दिया? इनको डिपोर्ट कर दिया। जब इनको डिपोर्ट कर दिया तो फिर क्योंकि मुआहदा हो चुका था, असल में इन्होंने क्या करना था? असल में इन्होंने जो मुआहदा किया वो इस वजह से क्या है कि इलीगल जो मतलब माइग्रेशन हो रही है उसको रोकना है। इलीगल माइग्रेशन को क्या करना है? रोकना है। और फिर इसी ट्रीटी को क्या नाम दिया गया? इसी ट्रीटी को एक नाम और भी दिया गया, 1 in 1 out ट्रीटी। 1 in 1 out ट्रीटी। ये भी इसका नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड वाज रिसेंटली कन्फर्ड अपॉन यूके प्राइम मिनिस्टर। यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है? केयर स्टारमर है। केयर स्टारमर को कौन सा अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया है? तो वो लिविंग ब्रिज अवार्ड है। वो कौन सा है? वो है लिविंग ब्रिज अवार्ड। अब ये लिविंग ब्रिज अवार्ड की जब हम बात करते हैं तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, क्यों दिया गया है? वो इस वजह से क्योंकि इसने अहम किरदार अदा किया यूके और इंडिया के रिलेशनशिप में, इंडिया और यूके के रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया है। तो इस वजह से केयर स्टारमर को क्या दिया गया है? लिविंग ब्रिज अवार्ड दिया गया है। अब यहां पे याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने सिक्योर किया है, सिक्योरिंग की है। क्या सिक्योरिंग की है या इन्होंने क्या सिक्योर किया है? किस वजह से इसको दिया गया है? इसको एफटीए। क्या एफटीए क्या है? अब एफटीए की जब हम बात करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एफटीए से मुराद क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस वजह से क्या किया गया? इस वजह से यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर को अवार्ड दिया गया है। और ये एफटीए क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि यूके और इंडिया के दरमियान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 80th सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली 2025? तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था बेटर टुगेदर 80 years एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये क्या है? ये इसका थीम था। अब जरा बात करते हैं, ये जो सेशन है ये या ईयर जो है, असल में ईयर की बात करेगा। ये ईयर कब से इनका स्टार्ट होता है? तो ये इनका स्टार्ट होता है 9 सितंबर से। हर साल 9 सितंबर से स्टार्ट होता है और अगले साल 8 सितंबर 2026 को
एंड होगा। ये इस साल की बात कर रहे हैं। तो ये जो सेशन स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्टिंग डेट है उसकी और ये एंडिंग डेट है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जब भी यूएनओ का साल स्टार्ट होता है या ईयर या सेशन स्टार्ट होते हैं, वो 9 सितंबर को स्टार्ट होता है जिस साल की हम बात करें, और अगले साल जाके खत्म होता है 8 सितंबर को। फिर अगले साल 9 सितंबर से फिर दूसरा सेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इनकी थीम थी यूएन जनरल असेंबली की। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि अब इस साल जो इन्होंने ये सेशन स्टार्ट किया, या इस साल की जब हम बात करते हैं यूएनओ का, ये साल चल रहा है, इसमें करंट इनकी प्रेसिडेंट कौन है? तो करंट इनकी प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो ये मोहतरमा है। इनका नाम क्या है? अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनका नाम क्या है। तो ये असल में कहां से ताल्लुक रखते हैं, यही क्वेश्चन वो एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। फिर तो यहां पे याद रखिएगा, इसका नाम है अनालीना। तो अनालीना, और साथ में याद रखिएगा बेरबॉक। ये इनका नाम है। ये क्या है? ये करंट प्रेसिडेंट हैं किसकी? यूएन जनरल असेंबली की। और ये कहां से ताल्लुक रखती हैं? ये जर्मनी से ताल्लुक रखती हैं। ये जर्मनी की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये जर्मनी की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। अब यहां पे फिर क्वेश्चन याद रखिएगा, ये जो अभी यूएन जनरल असेंबली का इजलास हुआ है, ये कब से कब तक हुआ है? तो ये 23 सितंबर। ये कब से? 23 सितंबर से लेके ये कब तक हुआ ये, क्योंकि यही क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम के अंदर फिर पूछा, तो फिर बच्चों को क्या होती है? कंफ्यूजन होती है। तो 23 सितंबर से लेके 29 सितंबर 2025 तक कंटिन्यू रहा। इन्होंने सदारत की, और इस साल यानी कि ये जो यूएन जनरल असेंबली का ये साल चल रहा है, इसकी ये क्या है? इसकी ये प्रेसिडेंट है। और फिर यहाँ पे ये याद रखिएगा कि शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गए हुए थे। इसी तरीके से फिर अगर हम बात करें इनके साथ, ये कौन है? ये जो है अंतोनियो गुटेरेस। ये क्या है? ये सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के। ये कौन से नंबर के हैं? 9th नंबर के हैं। ये कब सिलेक्ट हुए? 2017 से अब तक आ रहे हैं। जब इन्हीं अंतोनियो गुतेरेस की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये इनका ताल्लुक कहां से? इनका ताल्लुक जो है वो पुर्तगाल से है। इनका ताल्लुक कहां से? पुर्तगाल से है। और फिर इनके बारे में ये भी याद रखिएगा, ये 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हरोल्ड डेनिस जिनका ये निक नेम है, ये क्या है? निक नेम क्या है इनका निक नेम है डिकी बर्ड। पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू, तो ये इंग्लैंड से ताल्लुक था इनका। और ये थे कौन? ये एक क्रिकेट अंपायर थे। ये क्या थे? क्रिकेट अंपायर थे। ये 92 ईयर्स की एज में ये क्या होते हैं? ये इस दुनिया से चले जाते हैं। और ये भी याद रखिएगा, इनकी जो वफात है वो कब हुई? तो इनकी वफात हुई 22 सितंबर को। कब हुई? 22 सितंबर को इनकी वफात हुई। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्किना फासो, माली एंड नाइगर विड्रू देयर मेंबरशिप फ्रॉम। तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से क्या किया? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपनी जो मेंबरशिप है वो क्या की है? मेंबरशिप विड्रॉ की है। क्यों? वो इस वजह से यहाँ पे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसमें जजेस की तकरारी पे कोई मसला हो गया, तो जिसकी वजह से इन तीनों कंट्रीज के जो सरबराह थे, माली, नाइगर और बुर्किना फासो, तो इन्होंने कहा कि हम अपनी मेंबरशिप वापस लेते हैं। और यहाँ पे फिर ये भी याद रखिएगा कि इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो हेज में है। ये कहाँ है? ये नीदरलैंड्स में है। और फिर यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जब बात करते हैं तो इसका सदर भी एग्जाम के अंदर वो पूछा होता है। तो इसका करंट सदर कौन है? प्रेसिडेंट कौन है?
तोमोको अकाने। तो ये क्या है, ये करंट प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सुपर टाइफून रिसेंटली कॉज्ड हैवी फ्लडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज इन ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस एंड साउथ चाइना। तो ये कौन है, ये है टाइफून रगासा। टाइफून रगासा। अब इसकी अगर हम बात करें, टाइफून रगासा की बात करें, तो याद रखिएगा अब तक 17 लोग जो हैं वो क्या हो चुके हैं, वो डाइड हो चुके हैं। 17 लोग क्या हो चुके हैं, डाइड हो चुके हैं, और 18 लोग जो हैं वो इंजर्ड है। और ये कहां हुए, ये ताइवान में हुए। ये कहां हुए, ये ताइवान में हुए। तो ये जो है टाइफून रागासा, तो यहां पे याद रखिएगा ताइवान, हांगकांग और फिलीपीन और यहां पे साउथ चाइना। अब यहां पे फिर ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहां पे इसने ये बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो रगासा है ना, रगासा ये कौन सी जबान का लफ्ज है। ये रगासा जो ये फिलिपाइन जबान का लफ्ज है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पैशोनेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पैशोनेट। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वन द एशिया कप 2025। तो ये इंडिया ने जीता। किसने जीता, इंडिया ने जीता। अब जरा बात करते हैं ये कौन से नंबर का एशिया कप था, तो ये 17th था, 17th एडिशन था। कहां खेला गया, यूएई में खेला गया, और ये T20 फॉर्मेट था। ये कौन सा फॉर्मेट था, T20 फॉर्मेट था। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा ये कब से कब तक खेला गया, 9 से 28 सितंबर, 9 सितंबर से लेके 28 सितंबर 2025 तक ये खेला गया था। और फिर इसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंडिया ये कौन सी दफा कितनी मर्तबा जीता है, यानी कि ये इसका कौन से नंबर का टाइटल है, तो इंडिया ये 9th टाइटल है उसका, ये 9th टाइम इसको जीता है। इसमें टोटल टीम्स कितनी पार्टिसिपेट करती हैं, 8 टीम्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और फिर यहाँ पे याद रखिएगा कि पहला एडिशन जो हुआ था एशिया कप का पहला एडिशन कब हुआ था, फर्स्ट एडिशन। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका नेक्स्ट जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 1984 में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में हुआ था। पाकिस्तान ने अब तक कितने एशिया कप जीते हैं, पाकिस्तान ने अब तक 2 मरतबा एशिया कप जीते हैं। पाकिस्तान कितनी मरतबा जीत चुका है, पाकिस्तान 2 टाइम्स इसको जीत चुका है। ये जो अब 17th एडिशन था, ये जो एडिशन था ये इंडिया और पाकिस्तान के साथ खेला गया, के दरमियान खेला गया, और इंडिया इसमें विनर है और पाकिस्तान जो है वो रनर अप है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो मोस्टली पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोरिनी एंड कोलंबो वोल्कानो लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये ग्रीस में वाक़ है। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे क्या है, यहां पे असल में जब यहां पे बात करते हैं 1200 मरतबा जल्जला आ चुका है, अर्थक्वेक आ चुका है, जल्जला आ चुका है। कहां पे, इसी सेंटोरिनी में। सेंटोरिनी ये एक आइलैंड है, यहां पे 1200 मरतबा जल्जला आ चुका है। मतलब इस साल जब साइंसदानों ने तहकीक की है तो पता ये चला है कि इन दोनों के दरमियान, सेंटोरिनी और कोलंबो, इन दोनों के दरमियान एक जॉइंट मैग्मा, अंदर क्या है, अंदर जो है वो मैग्मा जो है वो पड़ा हुआ है। यहां पे क्या है, मैग्मा पड़ा हुआ है। तो जिसके नतीजे में क्या होता है, जिसके नतीजे में यहां पे अगर आप देखें तो मैग्मेटिक फ्रेगमेंटेशन है जो कि ऊपर की तरफ वो आना चाह रहा है। तो इसी वजह से ये 2 आइलैंड्स आपने याद रखने हैं। कौन से आइलैंड्स, सेंटोरिनी एंड कोलंबो। ये कहां वाक़ है, ये ग्रीस में वाक़ है।